श्री कृष्णा दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। प्रिय भक्तगणों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को मंगल प्रदोष व्रत कथा सुनाऊंगी, जिसे भौम प्रदोष भी कहा जाता है। मंगलवार के दिन प्रदोष पड़ने पर भौम प्रदोष के नाम से उसे जानते हैं। चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं, बड़े ध्यान से सुनते हैं। कथा को प्रारंभ करने से पूर्व आप सब लोग अपने हाथों को जोड़ करके हनुमान जी का, शिव जी का ध्यान करते हुए और कथा को श्रवण करें। एक नगर में एक बुढ़िया माई अपने बेटे के साथ रहती थी। बुढ़िया माई हनुमान जी की परम भक्त थी। नियम से हनुमान जी की पूजा पाठ करती और हर मंगलवार हनुमान जी का व्रत रखती। मीठा रोड़ बनाकर हनुमान जी को भोग लगाती थी। वह ना तो मंगलवार को मिट्टी खोदती, और उस बुढ़िया माई के बेटे का जन्म मंगलवार को हुआ था, इसलिए उसका नाम मंगल रखा था। एक बार हनुमान जी उस बुढ़िया की परीक्षा लेने के लिए मंगलवार के दिन एक साधु का वेश धारण करके बुढ़िया के घर आए और बोले, कोई है हनुमान भक्त जो मेरी इच्छा पूरी करे। ऐसी आवाज सुनकर बुढ़िया माई बाहर आई और बोली, जी साधु महाराज, बोलिए आपको क्या चाहिए। इस पर साधु के वेश धारण किए हुए हनुमान जी बोले, मैं भूखा हूँ, भोजन बनाऊंगा तो तू अपना आंगन और चूल्हा लीप कर मुझे दे दो। बुढ़िया माई ने हाथ जोड़कर बोली, हे साधु महाराज, मिट्टी खोदने और आंगन लीपने के अलावा आप जो भी आज्ञा देंगे मैं वह आज्ञा मानूंगी। साधु महाराज बोले, पहले मुझे वचन दो कि मैं जो कहूँगा वो तुम करोगी। बुढ़िया माई ने वचन दे दिया। साधु बोले, अपने बेटे को बुलाओ। उस बुढ़िया माई ने अपने बेटे को बुला दिया। साधु के वेश में हनुमान जी बोले, इसे धरती पर और आधा लिटा दो, पेट के बल लिटा दो, मैं इस पर भोजन बनाऊंगा इसके पीठ पर। यह सुनते ही वह बुढ़िया माई घबरा गई, उसके पैरों तले धरती खिसक गई। लेकिन वह बुढ़िया माई वचन दे चुकी थी, वचनबद्ध हो चुकी थी, इसलिए बुढ़िया माई ने अपने बेटे मंगल को साधु के हवाले कर दिया। हनुमान जी की परीक्षा अभी पूरी नहीं हुई थी। उन्होंने बुढ़िया माई को कहा, अब इसकी पीठ पर मुझे आग जलाकर दो, जिस पर मैं भोजन बनाऊंगा। बुढ़िया माई अत्यंत दुखी हो गई और आग जलाकर वह रोती हुई अंदर चली गई घर में। भोजन जब तैयार हो गया तब साधु ने बुढ़िया माई को कहा, भोजन बन गया है, अब अपने बेटे को बुला लो ताकि वह भी भोजन कर ले। बुढ़िया माई बोली, महाराज, मेरे दुखी मन को और आप दुखी मत करिए। मैंने अपने हाथों से स्वयं अपने बेटे को अग्नि के हवाले कर दिया। लेकिन साधु महाराज नहीं माने। वे बुढ़िया माई से बोले, नहीं, अपने बेटे को तुम पुकारो। बुढ़िया माई ने अपने बेटे मंगल को आवाज लगाया। मंगल हंसता हुआ घर के अंदर आया, बोला, हाँ माँ। बुढ़िया माई को अपने बेटे को जीवित देखकर उसकी खुशी का ठिकाना न रहा, परंतु वह हैरान थी कि ऐसा कैसे हो गया। बुढ़िया माई हैरान थी और अपने पुत्र मंगल के सहित वह साधु महाराज के पैरों में गिर पड़ी। हनुमान जी ने उसे अपने दर्शन दिए और उसे सर्वदा सुखी रहने का आशीर्वाद दिया और अंतर ध्यान हो गए। हनुमान जी महाराज जैसे अन्न धन के भंडार और सर्वदा सुखी रहने का बुढ़िया माई को जैसे उन्होंने आशीर्वाद दिया, वैसे ही इस कहानी को कहते सुनते और हुंकार भरते वैसे ही सभी को अब हनुमान जी अपना आशीर्वाद दें, और वैसे ही सबके घरों में अन्न धन सुख चैन की शांति बनी रहे। तो ये थी भौम प्रदोष व्रत कथा, मंगल प्रदोष व्रत कथा। प्लीज़ दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो कहानी कथा आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। कमेंट्स बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा आपको किस प्रकार की कथा कहानियाँ सुननी है। हमें कमेंट्स में आप बताइएगा, हम आपके लिए वैसे ही कथा कहानियाँ लेकर के आएंगे। वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद।